नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद नारायण नारायण नाम का जाप करते हुए बैकुंठ लोक पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, देवर्षि पधारो, बैकुंठ में तुम्हारा स्वागत है। आज अचानक ही बैकुंठ में आने का क्या प्रयोजन है? अवश्य कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। नारद जी कहते हैं, प्रभु अपने दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। इस ब्रह्मांड के कण कण में आप ही का वास है, मेरे भीतर भी आप ही का वास है। भली भांति जानते हैं कि मैं आपके पास किस प्रयोजन से आया हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मैं अवश्य जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और आज तो तुम मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से ही यहाँ पर आए हो। इसीलिए तुम्हारे मन में जो भी शंका है, निसंकोच होकर पूछ लो। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यदि इस दास को आज्ञा दे तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करते समय स्त्री और पुरुष का निर्माण किया था और दोनों को ही एक दूसरे के पूरक बनाया है। किंतु हे प्रभु, किन्नरों की उत्पत्ति कैसे हुई, जो ना पूर्ण रूप से पुरुष है और ना ही स्त्री है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर महाराज सद्युम्न की कथा में छिपा हुआ है। नारद कहते हैं, हे प्रभु, महाराज सद्युम्न कौन थे और उन्हें किस कारण से स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ था? कृपया आप मुझे महाराज सद्युम्न का इतिहास विस्तार से सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं तुम्हें महाराज सद्युम्न की कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, उसके पापों का नाश होता है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप वह कथा मुझसे कहिए। फिर भगवान विष्णु नारद जी को महाराज सद्युम्न की कथा सुनाने लगते हैं। हे नारद, पूर्व काल की बात है, पृथ्वी लोक पर महाराज सद्युम्न नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, धर्मपरायण, सत्य और धर्म का पालन करने वाले शूरवीर और जितेंद्रिय थे। उन्होंने अपने कर्मों से कुल का गौरव बढ़ाया था। महाराज सद्युम्न दानशूर और विद्वान थे। उनके राज्य की प्रजा उनसे अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। एक दिन महाराज सद्युम्न घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में चले गए। उनके साथ सिपाही और कुछ मंत्री भी थे। महाराज ने अपने कानों में कमनीय कुंडल पहने थे। उनके पास अजगर नाम का धनुष था और बाणों से भरा हुआ तरकस धारण करके वे जंगल में भ्रमण करने लगे। उसी जंगल के पास एक कुमार नाम का जंगल था, जो बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा था। उस जंगल में हिरन, खरगोश, सूअर, मृग, शेर आदि प्राणी निवास करते थे। वह भयंकर वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में स्थित था। वह वन मंदार, तमाल, साल, तार, चंपा, कटहल, आम, कदम, टट, महुआ आदि विशालकाय वृक्षों से भरा हुआ था। उस वन में दारिम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभा पा रहे थे तथा वह वन कुंड की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वह वन दिखने में तो अत्यंत सुंदर था, किंतु भयभीत करने वाला था। उस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई थी, जिस कारण से वह पृथ्वी पर स्वर्ग की तरह प्रतीत हो रहा था। अनेक जंगली पशुओं की ध्वनि दूर दूर से सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुनकर राजा का मन सुख की अनुभूति कर रहा था। कोयल पक्षियों की मधुर ध्वनि कानों में पड़ने से महाराज सद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। जैसे ही महाराज सद्युम्न ने
कुमार नाम के उस जंगल में प्रवेश किया, उसी क्षण उनका शरीर स्त्री रूप में बदल गया। महाराज का घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। उनके साथ आए हुए सभी सिपाही और मंत्री भी स्त्री बन गए। अचानक हुए इस विचित्र बदलाव को देखकर महाराज और सभी सिपाही आश्चर्यचकित हो गए और चिंता में पड़ गए। वे मनी मन सोचने लगे, ये क्या हो गया। महाराज सद्युम्न अपनी स्त्री रूपी शरीर को देखकर बहुत दुखी होकर लज्जित हो गए और अपने सिपाहियों से कहने लगे, यह हमारे साथ क्या अनिष्ट हो गया है। हम सभी अचानक से पुरुष से स्त्री कैसे बन गए। अब हम क्या करें। स्त्री का शरीर लेकर हम घर कैसे जाए और कैसे मैं राज्य का संचालन करूँगा। हमारी प्रजा हमें देखकर क्या कहेगी। देवर्षि भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, आपने यह बड़ा आश्चर्य की बात कही है। देवताओं के समान तेजस्वी राजा सद्युम्न को स्त्री का शरीर कैसे प्राप्त हो गया। इसका क्या कारण है, कृपया बताइए। उस रमणीय वन में राजा ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे उन्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ। कृपया करके विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवर्षि, इसके पीछे भगवान शिव की ही माया है। भगवान शिव की माया से ही महाराज सद्युम्न को और उनके सिपाहियों को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। इसीलिए अब तुम इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, भगवान शिव और देवी पार्वती इसी वन में एकांत में विहार कर रहे थे। तभी सनकादिक ऋषिगण अपने तेज से दसों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उस वन में आ गए। सनकादिक मुनियों को किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वे बिना आज्ञा लिए किसी भी स्थान पर कभी भी आ जा सकते हैं। फिर जब वे चारों मुनि भगवान शंकर के दर्शन के लिए उस वन में आ गए तो उन्होंने देखा कि देवी पार्वती और भगवान शिव एकांत में विहार कर रहे थे। सनकादिक मुनियों को अचानक से उस स्थान पर आता हुआ देखकर देवी पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। देवी पार्वती तुरंत भगवान शिव से दूर होकर खड़ी हो गई। जब उन चारों मुनियों ने देवी पार्वती और शिव जी को एकांत में विहार करते हुए देखा तो वे तुरंत ही वहां से लौटकर नर नारायण के आश्रम की ओर चले गए। जब भगवान शिव ने पार्वती को लज्जित होकर दूर खड़ा हुआ देखा तो वे कहने लगे, हे प्रिय, तुम इस प्रकार से लज्जित क्यों हो रही हो। वे चारों तो हमारे पुत्र के समान है, उनसे तुम्हें लज्जाना नहीं चाहिए। देवी पार्वती कहने लगी, हे प्रभु, स्त्री को अपने पुत्र के सामने भी कभी पति के साथ विहार नहीं करना चाहिए। उसे सदैव ही मर्यादा में रहना चाहिए। आपने तो कहा था इस स्थान पर कोई नहीं आएगा, फिर हमारे एकांत में विघ्न निर्माण करने के लिए ये चारों मुनि कहाँ से आ गए। आप तुरंत ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कोई भी इस वन में ना आए, नहीं तो मैं इस स्थान से चली जाऊंगी। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, तुम्हारे इस दुख को दूर करने के लिए मैं अभी उपाय करता हूँ। हे प्रिय, आज से इस वन में कोई भी पुरुष भूल से भी आ जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगा। हे देवर्षि, उस दिन से जो भी उस वन में जाता है वह स्त्री बन जाता है। जो लोग यह जानते हैं कि उस वन में शिव जी की माया फैली हुई है वे भूल से भी उस वन में नहीं जाते हैं। किंतु महाराज सद्युम्न इस बात को नहीं जानते थे और वे अज्ञानवश अपने सिपाहियों के साथ वन में चले गए और शिव जी की माया के प्रभाव में आकर उनका पुरुषत्व नष्ट हो गया और वे सभी स्त्री बन गए। स्त्री का शरीर प्राप्त होने के बाद महाराज लज्जावश घर नहीं गए और उसी वन में इधर उधर भटकने लगे। स्त्रीत्व प्राप्त होने के कारण उनका नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार से महाराज सद्युम्न ईला के रूप में वन में अपनी सखियों के साथ इधर उधर भटकने लगे। एक दिन वे सभी वन में सुंदर जलाशय के पास खेल रहे थे। उसी समय चंद्रमा के पुत्र बुध उसी स्थान से गुजर रहे थे। अनेक स्त्रियों के साथ भ्रमण करती हुई उस युवती ईला को देखकर चंद्रमा के पुत्र बुध उस पर मोहित हो गए। उस ईला के सुंदर तथा मनमोहक रूप को देखकर बुध जी मंत्रमुग्ध हो गए और उसी क्षण उनके मन में उस ईला को पाने की इच्छा प्रकट हो गई।
जब ईला ने भी बुद्ध जी का सुंदर रूप देखा तो वे भी बुद्ध जी पर मोहित हो गए और उन्हें अपना पति बनाने के लिए व्याकुल हो उठी। इस प्रकार से ईला और बुद्ध दोनों ने एक दूसरे को देखकर अपना प्रेम प्रकट किया। परस्पर अनुराग के कारण उन दोनों ने विवाह कर लिया और कुछ दिनों में उन दोनों के बीच संयोग हुआ। फिर बुद्ध ने ईला के गर्भ से एक संतान को उत्पन्न किया जिसका नाम पुरुरवा रखा गया, जो आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट हुआ। पुत्र को जन्म देने के बाद भी वह ईला उसी वन में रहने लगी। फिर एक दिन ईला अपने पहले के पुरुष रूप को याद करके चिंता करने लगी। तभी उसने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी का स्मरण किया। ईला के द्वारा स्मरण करते ही मुनिवर वशिष्ठ जी उस स्थान पर प्रकट हुए। मुनि वशिष्ठ जी ईला से कहने लगे, हे देवी, आप किस कारण से दुखी है? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो तुम मुझे तुम्हारे दुख का कारण बताओ। तब वह ईला वशिष्ठ जी से कहने लगी, हे मुनिवर, इस वन में आने से पहले मैं एक पुरुष था। मेरा नाम सद्युम्न था, किंतु इस वन में आते ही मेरा शरीर स्त्री का बन गया है। ऐसा किस कारण से हुआ, कृपया मुझे बताइए। तब मुनि वशिष्ठ जी ने कहने लगे, हे देवी, शायद तुम नहीं जानती होगी, इस वन में भगवान शिव की माया फैली हुई है। उन्होंने इस वन को ऐसा श्राप दिया है कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर के माया के कारण ही तुम्हें स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है। फिर वह कहने लगी, मुनिवर, कृपया करके मुझे मेरा पूर्ववत शरीर प्रदान कीजिए। मेरी प्रजा मेरे बगैर दुखी है। मैं ऐसी हालत में अपने राज्य में नहीं लौट सकती। मुनि वशिष्ठ जी से महाराज सद्युम्न की ऐसी अवस्था देखी नहीं गई। महाराज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे, किंतु शिवजी की माया के कारण उन्हें स्त्री का रूप प्राप्त हुआ था। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे वत्स, तुम चिंता मत करो, मैं भगवान शिव से प्रार्थना करके तुम्हारी सहायता करूँगा। तब वशिष्ठ जी ने उसी स्थान पर समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ किया। भगवान शंकर वशिष्ठ जी की आराधना से अत्यंत प्रसन्न हुए और साक्षात उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपको जो भी मनोवांछित वर चाहिए उसे मांग लो। तब वशिष्ठ जी भगवान शंकर से कहने लगे, हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा व्रत सफल हुआ है। भोलेनाथ, मेरी बस यही कामना है कि आप मेरे शिष्य महाराज सद्युम्न को पुनः पुरुष बना दीजिए। फिर शिवजी ने कहा, हे मुनिवर, मेरी ही माया के कारण सद्युम्न को स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं ही इसे पुरुष का शरीर प्रदान करता हूँ। किंतु राजा सद्युम्न 1 मास के लिए पुरुष बने रहेंगे और 1 मास के लिए वे स्त्री बने रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से वशिष्ठ जी की कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से महाराज सद्युम्न को 1 मास के लिए पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ और वे अपने राज्य में लौट गए और सुखपूर्वक राज करने लगे। जब महाराज पुरुष के रूप में होते थे तो वे अपने नगर में जाकर राज किया करते थे, और जब वे 1 मास के लिए स्त्री के रूप में होते तो वे वन में आकर ही रहने लगते। महाराज के ऐसे विचित्र व्यवहार से उनकी प्रजा त्रस्त हो गई और वे पहले की तरह महाराज सद्युम्न का सम्मान नहीं करने लगी। इधर महाराज के स्त्री रूप में रहते हुए बुद्ध से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ था, जिसका नाम पुरुरवा था, वह जवान हो गया। तब महाराज सद्युम्न ने उसे अपना राज सौंप दिया और वे सदा के लिए वन में रहने के लिए चले गए। वन में जाकर महाराज सद्युम्न अपने स्त्री शरीर ईला के रूप में तपस्या करने लगे। फिर उन्होंने देवर्षि नारद जी से नवाक्षर मंत्र की दीक्षा ली और देवी पार्वती की उपासना करने लगे। अनेक वर्षों तक उस वन में रहकर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया और देवी को प्रसन्न कर लिया। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाली जगत जननी भगवती पार्वती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया।
उस समय देवी सिंह पर आरूढ़ होकर उनके सामने खड़ी हो गई। देवी को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर ईला ने उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे जगत जननी, मैं आपके चरण कमल की वंदना कर रही हूँ। कृपया करके मुझे इस शरीर से मुक्ति प्रदान कीजिए। तब देवी ने उस पर प्रसन्न होकर कहा, हे ईला, आज तुम्हें स्त्री शरीर से मुक्ति मिल जाएगी और तुम परम पद को प्राप्त कर लोगी। देवी के इतना कहते ही ईला ने अपने शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त कर लिया। महाराज सद्युम्न के परम धाम को जाने पर महाराज पुरुरवा राज्य करने लगे। हे देवर्षि, अब सुनो किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य। महाराज सद्युम्न अपने सिपाहियों के साथ उस वन में आए थे। उनके जो सिपाही थे वे सभी किन्नर बनकर सुमेरु पर्वत के पास जाकर निवास करने लगे। उन्हीं से किन्नर प्रजाति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने नारद जी को किन्नरों की उत्पत्ति का रहस्य बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल द आध्यात्मिक टेल्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बोलिए भगवान शिव माता पार्वती की जय।